मुझे सन्यासी बनना है। योग ऋषि के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति योग ऋषि के पास पहुंचा। दरअसल उसके मन में सन्यासी जीवन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि योग ऋषि ही उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। उसने अपना सवाल पूछा, कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे सन्यासी बनना चाहिए या नहीं? इस पर योग ऋषि ने कहा, जो भी बनो उसमें पूर्णता प्राप्त करो। योग ऋषि की यह बात उस इंसान को समझ में नहीं आई। उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। ये देख योग ऋषि उस व्यक्ति को एक पहाड़ी पर ले गए। वहां एक वृद्ध सन्यासी निवास करते थे। योग ऋषि ने उस सन्यासी से प्रश्न किया, सन्यासी जी, आपके शरीर की आयु कितनी है? सन्यासी ने उत्तर दिया, 80 वर्ष। उसके बाद उनने कुछ ज्ञान की बातें करी। फिर कुछ समय बाद वार्तालाप करने के बाद योग ऋषि ने फिर सन्यासी से पूछा, आपके शरीर की आयु कितनी है? तो उनने कहा, 80 वर्ष। दोबारा प्रश्न किए जाने पर सन्यासी ने वही सहज भाव से योग ऋषि को उत्तर दिया। इस तरह बीच बीच में योग ऋषि सन्यासी से वही सवाल बार बार पूछते रहे। वहां से निकलते समय विदा लेते हुए उन्होंने वही सवाल फिर से पूछा। सन्यासी ने उसी सहजता से जवाब दिया। वे व्यक्ति जो सन्यासी के बारे में जानने आया था, वो सोच रहा था, आखिर योग ऋषि बार बार एक ही सवाल उस सन्यासी से क्यों पूछ रहे हैं। अब योग ऋषि उस व्यक्ति के साथ पहाड़ी से नीचे जाने लगे। बीच रास्ते में रुककर योग ऋषि ने उस सन्यासी को जोर से आवाज देकर नीचे आने के लिए कहा। वृद्ध सन्यासी हाँफते हाँफते पहाड़ी से नीचे उतरे। सन्यासी ने नीचे बुलाने का कारण पूछा तो योग ऋषि ने कहा, आपसे एक सवाल पूछना था, आपके शरीर की उम्र कितनी है? ये सुनकर इंसान चौंक गया। उसे लगा अब तो सन्यासी क्रोधित हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एक ही प्रश्न बार बार पूछने पर भी उस सन्यासी के चेहरे पर क्रोध दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई भाव बदला। उसी सहज भाव से जो उसने पहले उत्तर दिया था, वही अब 80 वर्ष कहा। फिर धन्यवाद कहते हुए गुरुजी ने उससे विदा ली और वहां से सन्यासी वापस पहाड़ी के ऊपर आ गया। फिर योग ऋषि ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, यह है सन्यास की पूर्णता, यह है सन्यास की सिद्धि। मैंने सन्यासी से बार बार एक ही प्रश्न किया, फिर भी क्रोधित नहीं हुए। पहली बार पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए भी जितने सहज थे, उतने ही सहजता उनमें बार बार वही सवाल पूछने पर कायम रही। उनका मन किसी भी मानसिक तरंग का शिकार नहीं हुआ। ठीक उसी तरह आपके जीवन में जितनी बार भी वही वही घटनाएं वापस आए, आप उसका सामना जब उतनी ही सहजता से करते हैं, तब कहा जा सकता है कि आपने सन्यास की पूर्णता प्राप्त की है। आज यदि कोई सन्यासी जीवन की ओर आकर्षित होता है, तो उसे संसार का त्याग करके किसी जंगल या आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। संसार में रहते हुए भी सन्यासी जीवन जी सकता है। सच्चा सन्यासी वही होता है जो माया के अनित्य अनुभव को त्यागता है और नित्य अनुभव पाने के लिए कार्य करता है। नित्य अनुभव यानी जो सदा चलता है, निरंतर अनुभूत होता है। संसार में रहते हुए भी अनुभव प्राप्त हो सकता है। 3 सन्यासियों की जीवन यात्रा मैं तुम्हें बताता हूँ, जिन्होंने संसार में रहते हुए ही सन्यासी जीवन जिया और लोगों को भी सांसारिक जीवन जीते हुए सच्चा सन्यासी बनने की कला सिखाई। वे 3 सन्यासी हैं, भगवान बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर और स्वामी विवेकानंद। भगवान बुद्ध कोई नाम या उपमा नहीं, बल्कि ये वह अवस्था है जहाँ इंसान स्वयं अनुभव से जाना जाता है। वे कौन है?
इस अवस्था को कोई नाम दिया सकता है? गुरु नानक, मीरा, संत संत ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, संत एकानाथ, संत तुकाराम, कबीरदास जी, लेकिन सभी में अनुभव एक ही है। वे अनुभव प्राप्त करना ही अध्यात्म में बुद्धित्व है। अपने जीवन में मिले 4 संकेतों से भगवान बुद्ध की सत्य की यात्रा शुरू हुई। सत्य प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना राज्य, वैभव, पत्नी यशोधरा, बच्चे का मोह त्याग दिया और सन्यासी बन गए। दूसरा, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं। वे कम उम्र के ऐसे आध्यात्मिक योद्धा हैं जिन्होंने सदियों तक उच्चतम ज्ञान से दूर रखे गए जनसाधारण समाज में ज्ञान और भक्ति से भरे आंदोलन चलाए, लोगों की चेतना बढ़ाई। उन्होंने इंसान के बीच फैले भेदभाव और गलत मान्यताओं को खंडित कर डाला, सभी की मुक्ति पर जोर दिया। नंबर 3, स्वामी विवेकानंद। सत्य और ईश्वर की तलाश में भटकते विवेकानंद को जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने दोनों अर्थात एक का साक्षात्कार कराया, तब भी विवेकानंद गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। इस महान भारतीय सन्यासी ने पूरे दुनिया को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपने गुरु की प्रेरणा से विश्व भर में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा से अनेकों बुद्धिजीवों को प्रभावित किया। अपने शुरुआती दौर में विदेशों में द इंडियन मॉन्क नाम से मशहूर हुए। भगवान बुद्ध, संत ज्ञानेश्वर और स्वामी विवेकानंद, इन 3 सन्यासियों का जीवन चरित्र अत्यंत प्रभाविकार है। अपने अपने समय में इन्होंने लोगों को संसार की गहरी मान्यताओं से मुक्त करा, जीवन को असली लक्ष्य पाने की प्रेरणा दी। इन सन्यासियों ने बताया, संसार से अलग होकर ही मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, संसार में रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हमारी जानकारी सही लगती है तो चैनल पर कमेंट जरूर करें।